मुल्क भर में गैस बहरान काबू से बाहर हो गया। घरों में गैस न आने की वजह से होटलों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, लांडी में शहरी परेशान। लाहौर में सूरत हाल और भी गंभीर। दिन में सिर्फ शाम के वक्त चंद घंटों के लिए गैस फराहम की जा रही है। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही चूल्हों में गैस की जगह हवा आने लगी। वफाकी दारुलहुकूमत में खवातीन खाना के लिए खाना बनाना मसला बन गया। सिंध जो है बहुत खास तौर पे हिट हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का। पूरे कराची में आज ये बड़ा एक बहरान सा पैदा हुआ है। तब इसकी जिम्मेदारी तो कोई कबूल करे और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, कोई इस्तीफा दे दें, कोई मतलब कोई कुछ तो करे। गैस बहरान पर मरकज और सिंध फिर आमने सामने। जी न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में वजीर तवानाई सिंध और तर्जुमान पंजाब हुकूमत के एक दूसरे पर लफ्जी वार। इम्तियाज शेख ने गैस बहरान की जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी। साथ ही गैस की मजीद लोड शेडिंग का इंदिया भी दे दिया। हसन खावर ने सिंध के वज़रा की गैस मसले से लाइल्मी का दावा किया। कहा सनतों के लिए गैस की कोई कमी नहीं, जरूरत के मुताबिक फराहम कर रहे हैं। के लिए गैस की कोई कमी नहीं है और जितनी गैस उनको चाहिए वो हम मंगवा भी रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं। ये तो सवाल है ना जो घरेलू सार्फिन के बारे में उठता है और ये हुकूमत के पास और पॉलिसी मेकर्स के पास चॉइस बड़ी क्लियर है। गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली और करप्शन करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की क़यामत बर्पा करने के बाद गैस बहरान भी नाकामी का शाखसाना है। 3 साल से अवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला है। हुकूमत की नाअहली की सजा अवाम को मिल रही है। पाकिस्तान ने जौहरी मवाद की मुबैना ज़ब्तगी से मुतल्लिक़ भारतीय रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय मीडिया में आने वाली जौहरी मवाद की मुबैना ज़ब्तगी की रिपोर्ट्स देखी हैं। मुबैना जौहरी मवाद कराची की बंदरगाह से शंघाई की तरफ रवाना था। भारतीय मीडिया का दावा मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद है। हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है। ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूँ। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है, किसी की हिम्मत नहीं कि हमें रोके। आज तक किसी इदारे की बात नहीं सुनी और ना ही दबाव लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं किसी ने मेरे काम में मुदाखलत नहीं की, अपने फैसले अपनी समझ और आईन और कानून की समझ के मुताबिक किए। जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा हमें बताएं किसकी डिक्टेशन पर किसका फैसला हुआ, लोगों में गलत फहमियां ना पैदा की जाएं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है। ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। मुनाफिकों, बताना चाहता हूँ तुम्हारा बाप भी इन पर्दों के पीछे अब नहीं छुप सकता। अब हमने तुम्हारी गिरबान में हाथ डाल दिया है। इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, फिर आपने नहीं हमने रास्ते बंद करने हैं। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में घन गरज। PDM सरबराह बोले मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट को खिलौना बनाया गया, हमें इख्तिदार की लालच नहीं, नाजायज हुकूमत को समंदर बुट कर देंगे। मुल्क को 3 साल से जारी गंदे नाले से निकालना होगा, इदारों को अब गैर जानिबदार रहना होगा। लीग रहनुमा शाहिद खाखन अब्बासी ने हुकूमत को बेरहम और शफाफ कह दिया। महंगाई मार्च में PTI को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा करके बेशर्मी से कहा जाता है, कोई मसला नहीं। कानून साजी अवामी मसाइल के हल के बजाय भारतीय जासूस को NRO देने के लिए की जा रही है। पेशावर में PDM के पावर शो पर हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो या क्विक मार्च, हमें इन मार्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज गिल ने कहा पेशावर में PDM की 11 जमातें 1100 अफराद भी जमा नहीं कर सकीं।
फरूख हबीब का कहना था, शरपसंद अनासिर पाकिस्तान में महंगाई की आड़ में अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। कराची में तामीरात पर बदनवानियों और बेकायदगियों पर FIA मुतहरिक। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रफाही प्लॉट्स की तफसीलात मांग ली। SBCA ईस्ट को नोटिस जारी। नस्ला टावर और हिल्टन रेजिडेंसी की तफसीलात भी तलब कर ली गई। कराची के डॉक्टर माहा ने खुदकुशी की या फिर कत्ल हुआ, गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। मुल्जिम जुनैद खान और वकास हसन का DNA डॉक्टर माहा से मैच नहीं हुआ। तफ्तीशी हुकाम ने DNA रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची में ताजिर का 3 रोज कबल मुबैना अगवा या फिर लेन देन का तनाज़ा। ताजिर ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त अमानुल्लाह पर अगवा का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वाक़े का मुकदमा मुद्दई शमसुल्लाह ने अमानुल्लाह के खिलाफ अजीज भट्टी थाने में दर्ज करवा दिया। कराची के इलाके शेरशाह से गैंग वॉर के 3 कारिंदे गिरफ्तार। SSP की माड़ी के मुताबिक मुल्जिमान टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। दस्ती बम, मंशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान जराइम के नेटवर्क को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे। सरगोदा में रिश्ते के तनाज़े पर भांजे ने मामू और मुमानी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अदील ने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई फिर शुरू कर दी। मियां चन्नू में लड़की का रिश्ता ना देने पर गोलियां चल गईं। मुखालफिन की फायरिंग से 9 बेहाता मियां बीवी शदीद जख्मी। लड़की के वर्सा का कहना है कि मुल्जिम वसीम ने जख्मी सोनिया का रिश्ता मांगा था। थाना पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्मोग ने लाहौर को शहरियों के रहने के काबिल नहीं छोड़ा। पौश इलाकों के रिहायशी सेहत अफजा मकामात पर मुंतकिल। आम शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल। बागों का शहर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सांस और आंखों के मरीजों से अस्पताल भर गए। पंजाब भर में फिजाई आलूदगी को माहिरीन ने नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा और फसलों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कराची फिजाई आलूदगी में दुनिया का 10वां बदतरीन शहर बन गया। सर्दियों की आमद के साथ ही महंगाई ने लुंडा बाजारों में भी डेरे डाल लिए। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से लुंडा की चीजों के भी दाम बढ़ गए। पुराने स्वेटर्स, कोट, जैकेट्स, कंबल और जूतों समेत दीगर अशिया 50% महंगी फरोख्त की जा रही हैं। स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दिलकश वादियों के हुस्न को 4 चांद लग गए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। अतराफ के इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी। मुल्क भर से सयाह वादी स्वात का रुख करने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं, सर्द मौसम और मछली की मांग में इजाफा। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही खाबों के शौकीन अफराद के लिए जी ललचाने लगे। मुख्तलिफ अक़साम की बनी हुई मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने दुकानों पर पहुंच गए। लाहौर में घरेलू सजावटी खूबसूरत अशिया की नुमाइश का इनेकाद। मुख्तलिफ शहरों से आए हुनरमंदों के आर्ट एंड क्राफ्ट के नमूने नुमाइश की जीनत बने। नुमाइश में हाथ से तैयार करदा शीशे, लकड़ी, पीतल और तांबे की सजावटी अशिया रखी गई थीं। That should be an edge and taken. A wild swing. विकेट हासिल करने का जश्न गैर मुनासिब अंदाज से क्यों मनाया? ICC ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में हसन अली की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नाराजगी का इजहार कर दिया। 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मैं 2018 में भी यहाँ पे आया था और इतना क्राउड मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला देखा नहीं था। अभी भी हम लोग यही पूछ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें ऐसे लग रहा है कि बस पाकिस्तान में मैच हो रहा है। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज फ़खर जमान बांग्लादेश की मेज़बानी से खुश।
कहते हैं बांग्लादेशी फैंस की सपोर्ट काबिल-ए-दीद है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में ही क्रिकेट खेल रहे हैं। बांग्लादेश की पिचों पर बैटिंग करने का मुश्किल हदफ भी करार दे दिया। Oh no. There you go. He's going after it. And there it is. Hit through the offside by the man that has led them through to the score of 100. और शाहीन 11 जीत के ट्रैक पर रमादमा। बांग्लादेश को दूसरे टी20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान की शानदार बॉलिंग के बाद फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की जानदार बल्लेबाजी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम हो गई। 57 रन की धुआंधार इनिंग पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार।